ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के एक फैसले के कारण इन दिनों मेल नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र खासे परेशान हैं। इस कदर परेशान है कि इन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। यह चिंता किस बात को लेकर है और बीजेपी दफ्तर के बाहर ये लोग क्यों एजिटेशन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है आपकी मांग? जी, हमारी मुख्य मांग यही है कि जब पूरे भारत में जो एम्स है तो एम्स के अंदर 80-20 का इशू चालू कर दिया इन्होंने। 80-20 एक नियम बनाया गया जिसके तहत एम्स के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज हैं उसके अंदर 80% गर्ल्स और 20% बॉयज़ लिए जाएंगे, जबकि डिग्रियां पूरे बिना भेदभाव के और समानांतर एक तरीके से सभी के एडमिशन्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जबकि बॉयज़ 80% पास आउट हो चुके हैं बेरोजगार अभ्यर्थी, किसानों के बच्चे, मजदूर वर्ग के बच्चे, गरीब तबके के बच्चे लोन ले लेकर उन्होंने 8-8, 10-10 हज़ार में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम डिप्लोमा वगैरह सब कुछ किया है। और उसके बावजूद आज उन लोगों के लिए इस प्रकार के नियम लागू कर दिए तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? आज वो लोग इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं उनसे हम कई बार आग्रह कर चुके हैं। हम राजस्थान के जितने भी सांसद हैं उन सब सांसदों से मिल चुके हैं, सभी सांसदों से लेटर भी लिखवा के दे चुके हैं। सांसदों ने सभी ने लेटर्स भी लिखे हैं, फ़ोन भी किए हैं। केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान के 4 हैं उन्होंने भी अभी तक फ़ोन कर दिया। डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने भी आज हमें आश्वासन दिया कि भाई उस पर हम लोग लेटर लिख के देंगे बाकायदा आपको। हर्षवर्धन जी हमसे मिल तक नहीं रहे हैं जब से WHO का ये जो हुआ इतना बड़ा मुद्दा हो गया पूरे भारतवर्ष में। अलग अलग राज्यों में 80-20 का नियम लागू होने जा रहा है। यह हालात पैदा हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं ये छात्र। अगर इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किया जाता है तो केंद्रीय बीजेपी कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा और डॉक्टर हर्षवर्धन जी के घर पर जाके हम आंदोलन करें। ये देखिए, अब तक ऐसा होता है जब भी महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए, समान अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, पुरुष का ये वर्ग हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन आज ये पहली बार अपने अधिकार, अपने लिए समानता की मांग कर रहा है सरकारी पदों में, भर्तियों में। क्या आपको डर लगता है ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी 80% केवल महिलाओं को ही भर्ती किया जा रहा है? सर, और नर्सिंग तो स्टाफ ज़्यादातर महिलाएं होती है। सर देखने हम में आया था। भारत का संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। आप किसी भी कहीं पे भी व्यवसाय समानता की अधिकारिता हमें मिलती है। लेकिन इस प्रकार अगर थोपा जाएगा नियम कानून का, ये केंद्र मंत्रालय, केंद्र सरकार, हर्षवर्धन जी CIB बॉडी एम्स डायरेक्टर के थ्रू, तो ये एक तरह से हम लोगों के साथ भेदभाव और हम लोग हमारे भविष्य अंधकार की तरफ ले जाने की तरफ ले जाएगा। क्योंकि बहुत सारे गरीब तबके के बच्चे हैं जो इस डिग्रियों को करते हैं। कोई IAS IPS ऑफिसर का बच्चा इसको नहीं करता है, एक मध्यम परिवार के लोग इस डिग्रियों को करते हैं। और अगर इस तरह से सेंट्रल बॉडी इस तरह के काले कानून लाएगी, 80% गर्ल्स और 20% बॉयज़ को रिजर्व करेगी, तो एक प्रकार से हमारे साथ छल हो रहा है, हमारा भविष्य अंधकार में और असंवैधानिक है। असंवैधानिक है। आप जब नर्सिंग का कोर्स कर रहे थे, दिमाग में ये तो होगा नर्सिंग में ज़्यादातर महिलाओं को ही लिया जाता है, कहीं मुश्किल नहीं आ जाए? जी, ऐसा पहले कुछ भी नहीं था। नर्सिंग के अंदर 2 कोर्स होते हैं, एक GNM होता है, एक BSc नर्सिंग होता है। जो GNM के अंदर ऐसा था जो गवर्नमेंट कॉलेजों में कि उसमें थोड़ी प्रायोरिटी फीमेल्स को दी जाती थी। बट ऐसा MSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें मेल और फीमेल दोनों इक्वल होते थे और उसी के आधार मेल ज़्यादा होते थे और ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले इक्वल था। जो अभी एम्स की CIB की बैठक हुई है उसमें एम्स के सारे डायरेक्टरों ने ये डिसाइड किया है, अभी डिसाइड किया है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे जनरल के अंदर 1000 रैंक होने के बावजूद भी हम सिलेक्शन से दूर है। सिलेक्शन से दूर है। डर लग रहा है अपने फ्यूचर को लेकर? जी सर। क्योंकि आपने देखा था कि ये जो पुरुष वर्ग है, हमेशा महिला जब भी अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती रही, उनके साथ खड़े नजर आए। आज अपील करेंगे महिलाओं से भी, वे भी आपके साथ खड़े हों। जी सर, हम महिलाओं साथियों से अपील करेंगे कि एम्स ने जो ये अभी निर्णय लिया है, इसके साथ आने वाला फ्यूचर उनके साथ भी बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि जब महिलाएं इस वर्ग में ज़्यादा होगी तो उनको डॉक्टर्स की आवाज़ के द्वारा दबा दिया जाएगा, और जब डॉक्टर्स को दबा देंगे तो इनके साथ मेल नर्सेज होंगे नहीं। अब आगे का क्या आपका इरादा? क्योंकि देखिए, हमने आपके हाथ में ये सब देखा है, यहाँ पर लिखा हुआ था कि हमें इच्छा मृत्यु का भी वो दिया जाए, इस तरह की बात है। मैं मरना चाहता हूँ, मरना किसी चीज़ का ऑप्शन नहीं होता। अब आप लोगों के पास विकल्प क्या है, किस तरह से अप्रोच करेंगे अपनी इस मांग को? बिल्कुल सर, हम लोग इस मांग के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जंतर मंतर पे भी हमने धरना दिया, एक दिन का, 1 दिवसीय धरना दिया। और अब आगे हम जो हर्षवर्धन जी उनके घर पे, उनके जस्ट घर, चाहे 144 धारा लागू हो, 188, कोई भी धाराएं लागू हो, हम किसी भी जब हमारी जिंदगी ही बर्बाद होगी स्टूडेंट्स की, सभी की भी, तो आज हम लोग हर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और हम हमारी बहनों के खिलाफ नहीं है। बहनें से कितने लोगों ने ये मतलब नर्सिंग कोर्स किया, ये वाला कोर्स जिसमें आप लोगों को? जी बिल्कुल सर, 1,86,000 के समथिंग अब तक पास आउट हो चुके हैं जो अभ्यर्थी हैं। उनमें से 1,30,000 बॉयज़ हैं।
30,000 1,30,000 से भी ऊपर ही है, कम नहीं है। जो आंकड़ा है वो मैं आपको दे सकता हूँ। और बाकी जो महिलाएं हैं, हम उनके खिलाफ नहीं, महिलाएं तो खुद चाहती हैं कि ये जो है इस समानता का अधिकार मिले, इसलिए चाहती हैं। गर्ल्स ने वीडियोस डाल रखे हैं इसके लिए, क्योंकि महिलाओं के साथ ज़्यादातर वहाँ पे शोषण होता है, ऐसी कई बातें आई है सामने, और कंफर्ट वर्ड का यूज़ लिया गया है हमारी बहनों के लिए। हमें दुख होता है कि नर्सेज के लिए एक एम्स ने यूँ कहा कि हम कंफर्ट के हिसाब से महिलाओं को रखना चाहते हैं। भैया कौन सा कंफर्ट, कैसे यहाँ पे कोई अलग, कोई आप क्या काम करवाना चाहते हो? हमें समझ में नहीं आया कि कंफर्ट से आपका क्या तात्पर्य है। इसलिए हम एम्स के इस चीज़ के भी बहुत खिलाफ हैं, और हमारी बहनों के खिलाफ एक भी छोटी सी भी नेगेटिविटी होगी, हम उसमें भी सरकार और एम्स और चाहे जो भी गलत करेगा उस अपराधी के खिलाफ भी जबरदस्त तरीके से कूच करेंगे। हमें किसी भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसके लिए हम दिल्ली कूच करेंगे। बहुत बड़ा आंदोलन तैयार कर लिया है, पर 16 स्टेट्स में हमने अब टीम बना। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कल कोर्ट ने मना कर दिया धरने प्रदर्शन मत करिए, आपकी इसी मांग को लेकर। बिल्कुल सर, ये बेरोजगार साथी करेंगे। वो जो स्टाफ वालों के लिए मना किया है कोर्ट ने, तो स्टाफ वालों के लिए कोई बात नहीं, हम उनका साथ देंगे। तो बेरोजगार हैं तो अलग तरीके से सड़कों पे इस लड़ाई को लड़ेंगे हम लोग, बेरोजगार साथी। धन्यवाद। सड़कों पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, केवल चाहते हैं कि समानता का अधिकार अब इन्हें भी मिले आने वाले दिनों में, क्योंकि इन्होंने भी पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन कर एक अच्छी बेहतर नौकरी का सपना देखा था। उस नौकरी को कम से कम इस 80-20 नियम के जरिए ना छीना जाए, यही इनकी एक मांग है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।